हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी मैथ्स की बुक है, न्यू बुक जो आपकी आई है, उसका चैप्टर नंबर 12 गिव एंड टेक की वर्कशीट कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके उसमें बन सकते हैं। नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। 567 दिया है, उसमें आपको 5 ऐड करना है। सो 1 2 3 4 5। सो आंसर कितना आ जाएगा? 572। नेक्स्ट 597 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है 94 में से। सो 94 देखो पहले क्या है, और जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको पीछे की तरफ आना है। ओके, कितना? 7। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो आंसर कितना होगा? 580 एंड 7। सेम 947 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। 947 1 2 3। आंसर कितना आएगा? 944। यहाँ कितना दिया? 938 प्लस 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो आंसर विल बी 947। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एट द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये नंबर थोड़े से ऊपर नीचे हैं, इनको हम सही करके लिख लेते हैं। 234 ये सही है। नेक्स्ट है 86। तो 86 आपका कहाँ पर आएगा? ऐसे बिल्कुल इसके साथ में। ओके, सेम इसी तरह से 736 है, तो 736 736 431 4 3 एंड 1। ओके, अब इनको करना है आपको ऐड। 4 एंड 6 तीन नंबर दिए तो तीनों का ऐड करना पड़ेगा। 4 एंड 6 कितना हो जाएगा? 10। 10 प्लस 2 कितना होगा? 12। अब 12 जब भी आप लिखेंगे तो जो वंस प्लेस पर है वो नीचे आएगा, जो टेंस प्लेस पर है वो आगे कैरी हो जाता है। सो 1 ऊपर चला गया। 8 एंड 3 11, 11 एंड 1 12, और एक ऊपर वाला कितना हो जाएगा? वो भी साथ में ऐड करना है। 13। 13 में से जो वंस प्लेस पर है वो नीचे, और जो टेंस प्लेस पर है वो कैरी। 2 एंड 5। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 0। ओके, या अगर आप नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा 0। 2 एंड 5 7, 7 और 1 8। सेम अब इनको ऐड करना है। 6 प्लस 0, किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते तो वो नंबर ही आएगा। 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 1 8। नाउ 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 3 7 एंड 4 प्लस 1 5। अब 9 को 2 में ऐड करना है। 9 एंड 2 11, 11 है। सो जो वंस प्लेस पर है वो यहाँ पर, और जो टेंस प्लेस पर है वो नेक्स्ट नंबर पर कैरी। 1 एंड 1 कितना हो गया? 2। ओके, देखो अब जिसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो उसके आगे आप 0 लगा सकते हो। नहीं लगा रहे तो मतलब कोई भी नंबर नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। 0 का मतलब भी सेम है। नाउ 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 8 15। 15 है तो वंस प्लेस वाला नीचे एंड टेंस प्लेस वाला ऊपर। 3 एंड 3 6 और 1 7। सेम 4 प्लस 5 9, 9 और 9। यहाँ पर 6 एंड 0 6, 7 प्लस 7 14, 1 हो जाएगा कैरी। 8 एंड 1 9। नीचे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर 0 लगा सकते हैं। 6 प्लस 1 सॉरी 6 प्लस 4 10, तो 0 यहाँ पर और 1 हो जाएगा कैरी। 7 प्लस 5 12, 12 और एक जो कैरी किया था वो भी, तो कितना हो गया? 13। सो 3 यहाँ पर और 1 होगा कैरी। 4 प्लस 3 7 एंड 1 8। नाउ अब इस तरह से हमें इसको भी करना है। 9 एंड 1 10, 1 कैरी। 5 एंड 2 7 एंड 1 8 एंड 9। 7 एंड 3 10। सो 10 है तो जो वंस प्लेस पर है वो यहाँ, और वंस टेंस प्लेस पर है वो आगे। 6 एंड 8 14, 14 एंड 1 15, 1 5 एंड 1 6। नाउ 4 प्लस 3 12, 1 कैरी। 4 एंड 0, तो किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड कर रहे हो तो आंसर वही नंबर रहेगा, और साथ में एक आपने कैरी किया था वो भी ऐड करना है। 4 एंड 1 हो जाएगा 5, 8 एंड 1 9। नाउ 4 एंड 9 13, 1 कैरी। 4 एंड 2 11, और 1 कैरी किया था हमने। सो 11 एंड 1 12, 12 के बाद 1 कैरी। 7 एंड 1 8 एंड 1 9। सो आंसर होगा 923। अब यहाँ पर करना है सब्ट्रैक्ट। 3 माइनस 2, देखो 3 कितना सब्ट्रैक्ट, जो नीचे वाला नंबर है वो आपको घटाना है। कितना है? 2, तो 2 कम किया तो कितना आया? 1। सेम 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम कितना करना है? 7 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5। जितना नीचे है उतने
यहाँ पर लाइंस को आपको कट कर देना है और ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, 6 माइनस 3 विल बी 3, 5 माइनस 3 इज़ 2, 8 माइनस 6 इज़ 2। और हमेशा आपको वंस प्लेस से शुरू करना है सब्ट्रैक्ट करना। अब देखो यहाँ पर कितना है 5, 1 2 3 4 5 और नीचे क्या है 6, 1 2 3 4 5, 6 तो मैं कट ही नहीं कर पा रही। तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, जो नेक्स्ट नंबर है उससे आप करोगे बोरो, ठीक है। और जब भी आप बोरो करोगे तो जो आपका 1 होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली इसके सामने लगेगा। इससे 1 बोरो किया ना हमने, तो वो 1 लग जाएगा यहाँ पर। ओके, अब इसमें से 1 बोरो किया तो यहाँ कितना बच गया 3। सो 15 में से आपको क्या करना है, अब यहाँ पर 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर रहेगा 9। अब यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 7, तो ये भी बड़ा हो गया, यानी कि 3 में से ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से बोरो करना है आगे वाले नंबर में से, जो भी उसके आगे होगा। तो यहाँ है बोरो किया तो ये हो गया 13 और ये कितना बच गया, यहाँ पर एक ही नंबर हम पीछे लेकर जा रहे हैं तो उसमें से एक कम हो जाता है। सो 9 माइनस 1 इज़ 8। अब हमें 13 में से सब्ट्रैक्ट करना है 7 को, तो आंसर आएगा 6 एंड 8 माइनस 5 इज़ 3। सेम यहाँ पर करना है, 1 बोरो करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 16। ओके, नाउ 16 में से आपको क्या करना है, 7 को करना है माइनस, तो आंसर कितना रहेगा 9। अब 0 है, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, बोरो करेंगे नेक्स्ट नंबर से, ये एक कम हो जाएगा और जो एक हमने लिया वो डायरेक्ट उसके सामने लग जाता है, उसमें ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट उसके सामने लगेगा। तो ये बन गया 10, 10 माइनस 2 इज़ 8, 7 माइनस 4 इज़ 3। नाउ सेम 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बोरो करेंगे, 18 माइनस 9 विल बी 9। अब 5 में से 8 नहीं हो सकता तो फिर से बोरो करेंगे, 15 माइनस 8 इज़ 7 एंड 3 माइनस 1 इज़ 2। 9 माइनस 9 0, 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो बोरो करना है, तो हो गया 17 और ये हो गया 3। सो 17 माइनस 9 करना है अब आपको। सो 17 माइनस 9 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 8 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1। नाउ नेक्स्ट है सेम बोरो करेंगे, 17 हो जाएगा, 17 माइनस 9 इज़ 8। नाउ 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, फिर से बोरो करना है, 15 माइनस 8 इज़ 7 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1। नेक्स्ट फिर से यहाँ पर दिया है 13, 3 में से नहीं हो सकता तो 1 हम करेंगे बोरो, 13 माइनस 9 हो गया है अब आपका। सो 13 में से आपको करना है सब्ट्रैक्ट 9 को, सो आंसर आएगा 4 एंड 1, 1 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता तो 1 बोरो करेंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस 7। सो 11 में से अगर आप 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर रहेगा 4 एंड 4 माइनस 2 इज़ 4। नाउ अब कुछ आपके MCQs हैं यहाँ पर। अ स्कूल कैंटीन सोल्ड 130 पैकेट्स लंचेस ऑन मंडे एंड 293 पैकेट्स ऑन ट्यूसडे। हाउ मैनी पैक्ड लंचेस वर सोल्ड इन दी ट्यूसडे डेज। तो इन दोनों दिनों में कितने गए। सो मंडे को जो गए हैं वो आप लिखेंगे फर्स्ट, देन ट्यूसडे को जो हुआ वो। अब आपको टोटल बताना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 6 प्लस 3 इज़ 9, 9 प्लस 3 इज़ 12, 1 हो जाएगा कैरी एंड 2 प्लस 1 3, 3 एंड 1 4। नेक्स्ट है अ वीवर makes 247 and 318 bundles of cloth in 2 consecutive months. So how many of cloth does he make it all? तो टोटल कितना बनाया है, तो टोटल में क्या करेंगे, प्लस। जब भी आपको टोटल फाइंड आउट करना है, 7 and 8 15, 1 carry, 4 plus 1 5 and 1 6, then 2 plus 3 are 5. Now Tony sold 432 chocolates. His sister रीता सोल्ड 179 मोर देन हिम, उससे इतनी ज़्यादा। तो आपको बताना है कि रीता ने कितनी चॉकलेट सेल की। अब देखो कितनी है, टोनी ने कितनी सेल की थी 432 और रीता की कितनी है इससे 179 ज़्यादा। तो क्या करेंगे, प्लस 9 and 2 11, 1 कैरी, 4 and 3 10, 7 and 3 10, 10 and 1 11, फिर से 1 कैरी, 5 and 1 4 and 1 5 and 1 6। तो 611 जो है रीता ने टोटल सेल की हैं। मानव इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग सैम्पल्स। ही हैड अ कलेक्शन ऑफ 379 स्टेम्स। तो उसके पास टोटल इतना कलेक्शन है। हिज ब्रदर परनव हैज़ 194 स्टेम्स।
उसके पास इतनी है। आपको बताना है हाउ मैनी स्टेम्स डू दे हैव टुगेदर, दोनों के पास कितनी है। सो 9 एंड 7 कितना हो गया 16, 1 कैरी, 9 एंड 7 16 और 1 कैरी था तो 17, फिर से 1 कैरी, 3 एंड 1 4 एंड 1 5। सो इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट है विकी एंड रितु कलेक्टेड टोटल ऑफ 645 कॉइन्स। ठीक है, रितु अलोन कलेक्टेड 328। तो आपको बताना है विकी के पास कितने। अब देखो टोटल कितना है 645, रितु के कितने हैं 328। तो इसमें से टोटल में से रितु के अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें किसके मिल जाएंगे, विकी के। सो अब देखो 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, हम करेंगे बोरो, यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा 15। 15 माइनस 8 इज 7, देन 3 माइनस 2 इज 1 एंड 6 माइनस 3 इज 3। तो आंसर कितना होगा 317। नाउ नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक को फिल करना है यहाँ पर। डैश 20 रुपीज़ को इन मेक 1 रुपीज़। अब आपको पैसे जो हैं आपके 20 पैसे जो हैं, कितने 20 पैसे 1 रुपये बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए 1 रुपीज़ जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के इक्वल होता है। 1 रुपीज़ किसके इक्वल है, 100 पैसे के इक्वल है। सो अब आपको बताना है कि अगर 1 रुपीज़ आपका 100 पैसे के इक्वल है तो 20 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे जो 100 में आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 को डिवाइड करना है 20 से। सो 25 होता है 100, तो 20 पैसे के कितने कॉइन चाहिएंगे आपको 5। सेम 50 पैसे के कितने कॉइन चाहिएंगे। अब कौन सी बात हो रही है, 5 रुपीज़ बनाने हैं आपको। ठीक है, 5 रुपीज़, 1 रुपये में कितने पैसे हैं 100, तो 5 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे 500। ये सेम बिल्कुल आपका जैसे हमने सेंटीमीटर वाला किया था बिल्कुल सेम वैसे ही है। ठीक है, जब भी आपको रुपए को पैसे में चेंज करना है तो आपको जस्ट उसके आगे 2 ज़ीरो लगा देने। जैसे कि यहाँ पर है 60 रुपीज़, पैसे में चेंज करना है तो 2 ज़ीरो लगा दिए। 15 रुपीज़ है, इसको पैसे में चेंज करना है तो 15 के आगे 2 ज़ीरो लगा दिए। तो जब भी आपको इस तरह से करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। नाउ अब आपका क्वेश्चन क्या है, 50 पैसे के कितने कॉइन चाहिए 5 रुपीज़ बनाने के लिए। तो देखो 5 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे 500। ओके, अब हमें चाहिए 50 पैसे तो डिवाइड कर देंगे 50 10s are 500। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 10। आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, जैसे कि 51s are 50, 51s are 50, सब्ट्रैक्ट नाउ 0 0, तो आंसर कितना रहेगा 10। सेम है 20 पैसे के कितने कॉइन चाहिए 2 रुपीज़ बनाने के लिए। अब 2 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 200, तो 200 को डिवाइड करेंगे 25 से। अब आप बोलोगे हम पैसे में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतने कॉइन पता करने हैं कि कितने पैसे वाले कॉइन चाहिए। तो जब हमें पैसे वाले कॉइन चाहिए तो हम उसको डिवाइड भी किस में करेंगे, चेंज कर लेंगे उसको पैसे में, ताकि ईजी हो जाए। तो अब 25 8s are कितना होता है एंड 4 16 एंड 20, तो 25 8s आपका कितना होगा 200। सो आंसर कितना होगा 8। नाउ अब आपको करना है इनको ऐड। 10 + 5 15, 15 एंड 50 दोनों को ऐड करेंगे। सो आंसर कितना आएगा 65 रुपीज़। अब देखो यहाँ पर क्या है 5 रुपीज़ एंड 25 पैसे हैं, तो ये क्या होगा, आप इसको लिखेंगे इस तरह से जैसे हमने सेंटीमीटर वाला किया था, बिल्कुल वैसे ही है ये। नाउ 10 रुपीज़ नोट हैं और 100 के आपको बताने हैं, तो सेम डिवाइड कर देंगे कि 10 रुपीज़ कितने, हमें 10 रुपीज़ नोट चाहिए कि 100 बन जाए। तो 10 1s are 10 एंड देन 0। सो कितने चाहिए 10 रुपीज़ के हमें 10 नोट्स चाहिए। सेम 500 के कितने नोट चाहिए 1000 बनाने के लिए, तो कितने चाहिए 2 नोट आपको चाहिए, 2 नोट्स चाहिए 1000 बनाने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है आपका चेंज करना। सो रुपीज़ को पैसे में तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट उसके आगे 2 ज़ीरो लगानी, कितना भी नंबर दिया हो 50 15 5, ये रुपीज़ है, इसको पैसे में चेंज करना है तो इसके आगे 2 ज़ीरो लगा दो, सेम इसके आगे 0 लगा दो, सेम इसके आगे। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसकी मल्टीप्लाई की है आपने 100 से, 15 की मल्टीप्लाई की 100 से, 5 की मल्टीप्लाई की 100 से, तो चेंज हो गए आपके किस में, पैसे में। ओके, ये तो हो गया इजीली।
नेक्स्ट आता है जब आपको चेंज करना है पैसे को रुपीज़ में, या फिर अगर ऐड करना है जैसे ये वाला दिया था आपको, तो इनको कैसे करेंगे। सो देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये आपके पैसे हैं सब, और 200 पैसे, 520 पैसे, 600 पैसे, ठीक है, ये हो गए आपके पैसे। एंड 2 पैसे, 2 पैसे, 64 पैसे, कुछ भी हो सकता है, ये मैं जस्ट रैंडमली लिख रही हूँ यहाँ पर। अब इसको मुझे चेंज करना है रुपए में, तो आपको क्या लिखना है, जस्ट एज इट इज़ इस नंबर को लिखो, ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ है आपको एज इट इज़ उस नंबर को वहाँ पर लिख देना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। 200, 520, 600, 52, 2, 64, 65 एंड 5, कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब आपको क्या करना है, अब देखो 100, एक रुपए में कितने पैसे थे, 100, कितने ज़ीरो हैं, 2, तो हम कितने यहाँ पर पॉइंट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे और डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, 2 डिजिट लेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 2 डिजिट लेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 2 डिजिट, डेसिमल, 2 डिजिट, डेसिमल, इसके आगे 0 लगा देंगे। अब यहाँ तो एक डिजिट है तो क्या करेंगे, एक और डिजिट के लिए इसके आगे लगा देंगे 0। सेम 2 डिजिट, डेसिमल, 2 डिजिट, डेसिमल, एक ही डिजिट है तो एक 0 और लेंगे और डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गए अब आपके रुपीज़ में चेंज, हो गया इजीली। अब इसका मतलब क्या है कि 5 रुपीज़ एंड 25 पैसे हैं ये, ठीक है। जो पीछे वाले 2 डिजिट होते हैं ना, वो आपके यहाँ पर पैसे के लिए काउंट होते हैं, जैसे सेंटीमीटर में पीछे वाले 2 डिजिट आपके सेंटीमीटर के लिए काउंट होते हैं। तो पैसे में लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, जो डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट होंगे, हमेशा 2 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे जब भी आप पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैसे की बात करेंगे तो डेसिमल के बाद क्या होंगे, 2 डिजिट होंगे सिर्फ। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया कि 5 रुपीज़ है, ठीक है, कितना है, 5 रुपीज़ एंड 25 पैसे, देखो 2 ही डिजिट है, तो अब आपको इनको ऐड करना था, तो क्या हो गया, 5.25 रुपीज़, ठीक है। रुपए में चेंज करोगे तो ऐसे होगा, लेकिन अगर पैसे में चेंज करोगे तो ये तो ऑलरेडी पैसे हैं, इसको भी पैसे में बनाना पड़ेगा। तो 5 रुपीज़ को अगर आप पैसा बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 500, और ये 25 पैसे इसके साथ ही थे, तो कितना हो जाएगा, 525 पैसे, ठीक है। अगर आपको दोनों चीज़ें रुपए में बनानी है तो आपको सिर्फ डेसिमल लगाना होगा। जैसे अगर इसकी जगह 25, 6 कितना भी दिया होता, ठीक है, रुपए कितने भी बढ़ सकते हैं, लेकिन पैसे के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही डिजिट होंगी, वो कुछ भी हो सकती हैं। आपको जस्ट क्या करना होगा, जो पैसे वाली डिजिट है उसको डेसिमल के बाद लिखना है, ठीक है, जिसके आगे पैसे लिखा है, और जो पैसे से आगे वाले डिजिट है उसको आप उस डेसिमल से पहले लिखेंगे, ठीक है। जिसके साथ रुपीज़ लिखा है वो डेसिमल से पहले आएंगे, और जिसके पास पैसे लिखे हैं वो डेसिमल के बाद आएंगे। तो जब भी आपको पैसे में रुपीज़ में ऐड करना है तो ऐसे करोगे, लेकिन जब भी अगर आपको पैसे में ऐड करना है, यानी कि आपको रुपए भी दिए हैं, जैसे कि 50 रुपीज़ दे दिए और 50 पैसे दे दिए, आपको आंसर चाहिए पैसे में, तो पहले ये जो रुपीज़ है इसको आप पैसे में चेंज करोगे। पैसे में कैसे करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसके आगे सिर्फ 2 ज़ीरो लगा देंगे, और उसके बाद जो पैसे हैं वो करेंगे इसमें ऐड, 0505। सो ये हो जाएंगे आपके पैसे। सो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। इसके साथ ही आपकी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।